नारी शक्ति जिंदाबाद। बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। पीछे की बैरिकेडिंग जो यहाँ पर वेल्डिंग की जा रही थी, पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं। देखिए अंदाजा किसी को नहीं था कि जंतर मंतर जंग का मैदान बन जाएगा। लोग उतरे 3 मांगों के साथ और मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। उनके साथ भी मारपीट हुई है। अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। शुरुआत में सिर्फ युवा शामिल हुए, लेकिन फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को भी सुनहरा मौका मिल गया बीजेपी पर निशाना साधने का। वहाँ पॉइजन लेकर सुसाइड करने का कोशिश किया। एक हमारा साथी अनशन में था, लगातार तो उसका अतड़ी चिपक गया था। सवाल ये भी था कि क्या नीट अभ्यर्थी ही प्रदर्शन कर रहे हैं? इस पर भी एक युवती ने करारा जवाब दिया। तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रहे हैं? आप कर, क्योंकि कई बार बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन एक समय के बाद सब शांत हो जाते हैं। तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बात भूल रहे हैं। अब ये बात भूल गए। क्या ये पूरा प्रदर्शन शिक्षा मंत्री को टारगेट करने की साजिश है या सचमुच एक हक की लड़ाई है? राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक जंग का मैदान बन चुका है, जहां देश के लाखों करोड़ों युवा शामिल हो गए हैं, यानी देश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल। लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ बात हो रही है युवाओं के भविष्य की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। शुरुआत आखिर हुई कहां से? तो आपको बताते हैं, नीट पेपर लीक से इसकी शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर हजारों छात्र लगातार पोस्ट करने लगे कि मेहनत हमारी है लेकिन सिस्टम फेल है। इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत की ओर से आई एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे युवा भड़क गए और बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे अभिजीत तिपके ने बनाया और एक ही दिन में मिलियंस में फॉलोवर हो गए। लगातार युवा जुड़ते रहे और सीजेपी की चर्चाएं चारों ओर फैल गई। फिर शुरुआत हुई सबसे बड़े आंदोलन की। शुरुआत में सिर्फ युवा शामिल हुए, लेकिन फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को भी सुनहरा मौका मिल गया बीजेपी पर निशाना साधने का। लेकिन चर्चे तब बढ़े जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। आखिर ये नाम इतना बड़ा क्यों है? दरअसल सोनम वांगचुक एक इंजीनियर और इनोवेटर है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू का किरदार इनकी लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन राजनीति से इनका क्या कनेक्शन है, ये जानना भी जरूरी है। सोनम वांगचुक शिक्षक, सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, लेकिन उनके पिता सोनम वांग्याल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। फिर आई वो तारीख 28 जून 2026 जब सीजेपी ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर आने का निमंत्रण दिया। वहां आकर उन्होंने भूख हड़ताल की और 20 दिन के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर आई सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया, जिसमें केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि परीक्षा सुधारों पर काम किया जाएगा और संसद में चर्चा के लिए वे तैयार है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रणाली में सुधार का आश्वासन दिया, हालांकि इस्तीफे की मांग स्वीकार नहीं की। फिर 20 जुलाई को सीजेपी ने पहले से घोषित चलो संसद मार्च निकाला, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था कि जंतर मंतर जंग का मैदान बन जाएगा। लोग उतरे 3 मांगों के साथ। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचाना। संसद का मानसून सत्र चल रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और संसद मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुबह से जंतर मंतर पर हजारों छात्र, बेरोजगार युवा और समर्थक जुटने लगे। जैसे ही मार्च संसद की ओर बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और फिर हुआ लाठीचार्ज, जिसके बाद कई वीडियोस सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत की कार्रवाई की। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ रहे थे और हालात को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हालात देखकर लग नहीं रहा है कि न्यूनतम बल था। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट आई, कई लोग घायल हुए, जिसका भी वीडियो सामने आया है। लेकिन ये तो हुआ एक पक्ष, पर जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि लाठी चार्ज से पहले हुआ था पथराव। वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने पत्थरों का सहारा लिया था, जिससे पुलिसकर्मियों और वहां के लोगों को काफी चोटें आई थी।
20 जुलाई की घटना के बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन आंदोलन जारी रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आज भी छात्रों का आंदोलन है या अब पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है, या फिर कहे भेड़ चाल है। इसकी शुरुआत छात्रों ने की थी, लेकिन कांग्रेस भी शामिल हुआ। इसके अलावा कई बड़े कलाकार भी प्रदर्शन में आए, जैसे अभिनेता प्रकाश राज, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं जताई। इन सब पर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। लेकिन मुद्दे पर अब किसी का ध्यान नहीं रहा, बस भीड़ और मारपीट का सिलसिला जारी है, क्योंकि सिर्फ लाठीचार्ज तक चीजें नहीं रुकी। मंगलवार शाम एक आरएएफ जवान पर भीड़ ने हमला भी किया, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे तुरंत सुरक्षित निकाला। इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हुई और जांच भी चल रही है। वहीं कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में बैरिकेड तोड़ने, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और हंगामे की भी घटनाएं सामने आई हैं और मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। उनके साथ भी मारपीट हुई है, जिसका भी वीडियो आप देखेंगे आगे। मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने मेरा चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे के बिना नहीं दिख रहे, मत मारो, मुंह पे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का मार के गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लग गए। मोबाइल वगैरह भी आपका? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब छीन लिया उन लोगों। हाँ, और ये फाड़ दिया वो। कंप्लेंट किया आपने इसमें? हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट दी है। ये केवल दिल्ली का प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ तक भी इसकी लहर दौड़ी। युवा सड़कों पर उतरे और हर जगह प्रदर्शन हुआ, जहां मीडिया को भी गोदी मीडिया करार कर दिया गया। इसके अलावा रायपुर का एक डीएड अभ्यर्थी भी दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी आवाज उठाई, सरकार पर सवाल खड़े किए कि डीएड अभ्यर्थियों को अभी तक कितना इंसाफ मिल पाया है। जरा नजर इस पर भी डालिए। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, एक पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। हमने वहाँ 210 दिन हमारे डीएड अभ्यर्थियों को अनिश्चितकालीन 24 दिसंबर 2025 से अमरण अनशन पे बैठे, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए। लेकिन वहाँ भी बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार इतना तानाशाही कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी वो मान नहीं रहे, पूरा धज्जे उड़ा रहे हैं। हमारे एक साथी वहाँ पॉइजन लेकर सुसाइड करने का कोशिश किया। एक हमारा साथी अनशन में था लगातार, तो उसका अतड़ी चिपक गया था। 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद भी वहाँ का तानाशाही बीजेपी सरकार हम डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहा है। मतलब वहाँ 10,463 स्कूल को बंद कर दिया गया है और युक्तिकरण होता है। जो प्राइमरी स्कूल में जो पहले 4 टीचर का सेटअप था, उनको सेटअप 1 टीचर और 1 प्रिंसिपल कर दिया। आप बताइए 5 क्लास को, जो गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको 5 क्लास को 1 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? तो बीजेपी का यही फंडा है, जहाँ जहाँ वही इसका सरकार है, पूरे भारत में शासकीय जो विद्यालय उनको बंद किया जा रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को तहस नहस किया जा रहा है। हम वहाँ 210 दिनों से प्रोटेस्ट में है, लेकिन वहाँ के बीजेपी सरकार के कानों तक नहीं जा रहे हैं। वहाँ 300 से अधिक हमारे अभ्यर्थी हॉस्पिटलाइज हो गए, तबियत खराब हो चुका है, किसी का अतड़ी तो किसी के हार्ट में दिक्कत है। इस प्रोटेस्ट से कुछ होगा? बिल्कुल होगा, इस प्रोटेस्ट से जरूर होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर मंगलवार को एक और घटना हुई। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ उतरे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद रिहा भी कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी के नाक से खून आने लगा, जिसका भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। अब प्रदर्शन पर लोगों का इतना ध्यान था कि इसी बीच नीट का रिजल्ट आया, पर लोगों का ध्यान वहां नहीं गया। सवाल ये भी था कि क्या नीट अभ्यर्थी ही प्रदर्शन कर रहे हैं? इस पर भी एक युवती ने करारा जवाब दिया। गई थी एक और ऐसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला ना कि क्या कहते हैं, आपने नीट का एग्जाम दिया है? अगर मैं वहाँ कहूँ कि नहीं मैंने नहीं दिया, तो बोलिए जब आपने दिया ही नहीं है तो आप प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं? ओके, तो वहाँ मैंने बोला कि फिर आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रही है कि कल को हम किसी रेप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आपका तो रेप हुआ नहीं, आप रेप प्रोटेस्ट में कर क्या रही हैं? आप कर क्या रही हैं? तो कह रही हैं कि आप यहाँ एजुकेशन की
गलती से बता दिया होता कि मेरा नाम फलकनाज है तो बोलती कि ये मुसलमान है, ये तो एंटी नेशनल है, वो यही कहती। अभी अपना नाम मुस्कान बताया है, इसलिए कि कहीं मैंने फलक बताया तो आप मुझे एंटी नेशनल ना कहते, क्योंकि मीडिया तो मीडिया है। अब हमें मीडिया ऐसा नहीं होता ना। अरे सर, जब राघव चड्डा बिक सकता है तो आप क्या है? सही बात है ना। तालाब के ऐसे कहते हैं ना कि गांव में प्राप्त हुआ, सुनिए, गांव में एक लड़की भागती है, चार लड़की की कॉलेज बंद हो जाती है। क्या कहते हैं, जब तालाब की एक मछली गंदी तो सारी मछलियां गंदी। तो हम एक मीडिया को क्यों छोड़े, हम सारे को लपेटेंगे। इस प्रदर्शन में लोग मुद्दे से इतना भटक गए कि कई प्रकार की नारेबाजी करने लगे, जिसका दूर दूर तक नीट से कोई भी लेना देना नहीं था। सबसे ज्यादा वायरल होने वाला विवादित बयान वहां मौजूद एक महिला ने दिया। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, तो ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बाद आउटपुट क्या निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कई बार बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक समय के बाद सब शांत हो जाता है और पूरा मुद्दा धरा का धरा रह जाता है। पर क्या सरकार कांग्रेस की होती तो पेपर लीक नहीं होता? क्या ये पूरा प्रदर्शन शिक्षा मंत्री को टारगेट करने की साजिश है या सचमुच एक हक की लड़ाई है? सवाल कई है और जवाब जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। अब देखना ये होगा कि क्या शिक्षा व्यवस्था पर कोई बदलाव आता है या सब कुछ अनदेखा कर दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें।